अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि डेली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अभीरा मायरा को अपने परिवार के सभी लोगों से मिलवाती है। अभीरा मायरा को सबसे पहले मनीषा और मनोज से मिलवाती है। मनीषा कहती है कि 7 साल बाद हमारे घर की रौनक लौट आई है। अभीरा मायरा को कियारा से मिलवाती है। अभीर मायरा से मिलता है और कहता है, आपने तो बिना जाने ही मुझे मामू कह दिया था। उसके बाद अभीरा तान्या और क्रिस को भी मायरा से मिलवाती है। तान्या मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर आपकी मम्मा ने चाहा तो मैं आपकी बुआ बन जाऊंगी। यह सुनकर अभीरा असहज हो जाती है। मायरा संजय और काजल से मिलती है। संजय उसे आशीर्वाद देता है। काजल मायरा से कहती है कि अगर आज चारू होती तो वह पूरे दिन आपको गोद में लेकर घूमती। उसके बाद कावेरी मायरा को गले लगाने के लिए बाहें फैलाती है। मायरा अभीरा की तरफ देखती है तो अभीरा कहती है कि ये सिर्फ आपके पापा की दादी हैं। आपके पापा बिल्कुल इन पर ही गए हैं। मायरा कावेरी से गले नहीं लगती। उसके बाद अभीरा अभीर से मायरा के लिए गाना गाने के लिए कहती है। अभीर गिटार बजाता है और मायरा के लिए गाना गाता है। अभीरा और मायरा खुश होकर गाना सुनती हैं। सभी मायरा के लिए खुश होते हैं। दूसरी तरफ गीतांजलि मायरा के लिए रोती है। दादू उसे सच्चाई स्वीकार करने के लिए कहते हैं। गीतांजलि भावुक होकर कहती है कि जब से मायरा 3 साल की थी तब से मैंने उसे पाला है। मैं उसकी माँ बनने वाली थी, लेकिन आज उस पर मेरा कोई हक नहीं है। अभीरा के साथ गलत हुआ है, लेकिन मेरे साथ भी गलत हो रहा है। गीतांजलि दुखी होकर रोने लग जाती है। दादू उसे संभालते हैं। दूसरी तरफ मायरा को अरमान की याद सताने लगती है। अभीरा कहती है कि मुझे पता है कि आपको अपने पापा की याद आ रही होगी। मायरा उदास होकर कहती है कि वे मुझे मिस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने ही मुझे खुद से दूर भेजा है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को याद करता है। वह सोचता है कि अभीरा और मायरा अब साथ में हैं और वह अभीरा के साथ सुरक्षित है। अरमान कहता है कि अब अभीरा और मायरा को चैन से जीने देना होगा और मुझे दर्द से दोस्ती करनी होगी क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। दूसरी तरफ अभीरा एकांत में खड़ी होकर मायरा को देख रही होती है। अंशुमन आता है और अभीरा से कहता है कि आप यहाँ क्यों खड़ी हो, अपनी पूकी के पास चलिए। अभीरा अंशुमन को धन्यवाद कहती है और कहती है कि पूकी को ढूंढने के लिए और मेरे साथ माउंट आबू आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुमन अभीरा से थोड़ी मजाक करता है और कहता है कि आपने तो ये रूटीन बना लिया है कि भले ही आप खाना खाएं या न खाएं, लेकिन मुझे धन्यवाद जरूर बोलेंगी। अभीरा कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि आप काम ही ऐसा करते हो। अंशुमन और अभीरा तय करते हैं कि अब जब भी अभीरा को धन्यवाद कहना होगा तो वह अंशुमन के लिए आलू के पराठे बना दे। अंशुमन कहता है कि अब मैं और पुखी मिलकर आपके हाथों के पराठे खाएंगे। अभीरा बेचैन हो जाती है तो अंशुमन उससे पूछता है कि क्या हुआ। अभीरा कहती है कि मैंने अपनी बेटी के शुरुआती साल मिस कर दिए हैं। मुझे उसकी पसंद नापसंद भी कुछ भी पता नहीं है। उसे मेरा नाम भी आज ही पता चला है। उससे दोस्ती करने में और उसका भरोसा जीतने में मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। अंशुमन अभीरा को भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। अभीरा कहती है कि मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी ओवर फ्रेंडलीनेस की वजह से वह परेशान हो जाए। अंशुमन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप मायरा को थोड़ा समय दीजिए। जब वह आपका प्यार देखेगी तो आपसे सहज हो जाएगी। और इसी बीच कावेरी वहां आती है तो अभीरा बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। कावेरी अंशुमन से कहती है कि उसके सच छुपाने के पीछे कोई ठोस वजह थी। अंशुमन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई भी कारण अभीरा के दर्द से बड़ा नहीं हो सकता। इस बार मैं भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ तान्या काजल से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। काजल चारू के लिए दुखी होती है, लेकिन पूकी के वापस आ जाने को लेकर खुश होती है। तभी क्रिस काजल से पूछता है कि क्या आपने चारू को भुला दिया? क्या आपको अपनी बेटी का गम नहीं है? तान्या तुरंत क्रिस से कहती है कि वह काजल से ऐसे बात न करे। काजल भावुक होकर कहती है कि तुम कभी नहीं समझोगे कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। हमने चारू को प्यार और सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन मैं पूखी को वो आशीर्वाद और हिम्मत दूंगी जो मैंने चारू को नहीं दिया। काजल दुखी होकर चली जाती है।
तान्या और क्रिस के बीच बहस हो जाती है। क्रिस कहता है कि अगर मेरे पास मुझे समझने वाली पार्टनर होती तो मैं उसके साथ अपना सुख दुख शेयर करता, लेकिन तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ अरमान मायरा का सामान पैक कर रहा होता है। वह मायरा की ड्रेस देखकर दुखी हो जाता है। अरमान को मायरा के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और वह खुद को संभाल कर सामान पैक करता है। दूसरी तरफ घर में सभी लोग मायरा को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे सभी उसे खाने की अलग अलग चीजें देते हैं, लेकिन मायरा मना कर देती है। मायरा को गीतांजलि की याद आती है। अभीरा उसके लिए नूडल्स लेकर आती है। तभी कावेरी अभीरा के सामने आकर हाथ जोड़ लेती है। सभी हैरान होते हैं। अंशुमन समझ जाता है और वह मायरा को आराम करने के लिए अंदर ले जाता है। कावेरी भावुक होकर कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझे माफ कर दो बेटा। अभीरा कहती है कि मुझे बेटा मत कहिए, क्योंकि असल में मैं आपकी कुछ नहीं लगती। आप सिर्फ अरमान को अपना बेटा मानती हो। आप चाहे उससे कितनी ही नफरत क्यों न कर ले, लेकिन आपका परिवार सिर्फ अरमान ही है। आपने यह साबित कर दिया कि खून के रिश्ते हर रिश्ते से ऊपर होते हैं। कावेरी हैरान होती है और कहती है कि तुम हमारी बच्ची हो। अभीरा कहती है कि फिर आपने मुझसे सच क्यों छुपाया। कावेरी कहती है कि ये हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया था। अभीरा कहती है कि अब तो सच बोल दीजिए कि आपने जो कुछ भी किया वो सब अरमान को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। कावेरी हैरान होती है। अभीरा गुस्से में कहती है कि आपने 7 सालों तक मुझे रोते हुए पूकी को ढूंढते हुए देखा था, भगवान के सामने भीख मांगते हुए देखा। आपने मुझे पुलिस थानों के चक्कर काटते हुए देखा और मायूस होते हुए भी देखा। आपने मुझे टूटते हुए देखा, खुद को कोसते हुए देखा। आपने सब कुछ देखा, लेकिन आप अरमान को देखते ही यह सब भूल गई। कावेरी दुखी होती है। अभीरा कहती है कि आपके लिए अरमान को बचाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अरमान की दादी सा हो, मेरी नहीं। कावेरी दुखी होकर कहती है कि फिर हमें तुम्हारे घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कावेरी घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। कावेरी दुखी होकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं रोकता। अभीरा विद्या को कावेरी के पीछे जाने के लिए कहती है। अभीरा मायरा के पास जाने का फैसला करती है। मनोज और मनीष अभीरा के लिए दुख प्रकट करते हैं। दूसरी तरफ अभीरा देखती है कि मायरा कंबल ओढ़कर बैठी होती है। अभीरा कहती है कि मुझे अंदर आने दो, माँ के साथ बात करके सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। मायरा बाहर आती है और कहती है, क्या मैं गीतू से बात कर लूं? अभीरा दुखी हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप उन्हें मिस कर रही हो। अभीरा कहती है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। मायरा पूछती है कि आप और पापा अलग क्यों हुए थे। अभीरा को अरमान का गुस्सा याद आता है। अभीरा जवाब देती है क्योंकि आपके पापा को लगता है कि आप उनके साथ ज्यादा खुश रहोगी। मायरा कहती है पापा को सही लगा था, क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा खुश थी। अभीरा कहती है कि मैं भी आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। अभीरा समझ जाती है कि मायरा के दिल में अभी कई भावनाएं चल रही होंगी। वह दुखी होकर खुद से कहती है कि मायरा मेरे पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह अरमान से नाराज है। अगर अरमान ने इसे मेरे पास नहीं भेजा होता तो यह मेरे साथ कभी नहीं आती। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अभीरा मायरा के लिए खाना बनाकर लाती है और कहती है कि आज मेरी बेटी के साथ मेरा पहला दिन है। मायरा अरमान से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसे याद करती है। मायरा कहती है कि मुझे गीतांजलि के हाथ का खाना पसंद है। अभीरा दुखी हो जाती है। अरमान सोचता है कि उसकी वजह से अभीरा और मायरा एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए हैं। अब वह दोनों को फिर से मिलवाएगा। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।